अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे खाली पासपोर्ट यानी ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर किस कंट्री का वीज़ा आसानी से हमें मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इस चीज़ का इल्म नहीं, जिनको वो समझते हैं कि यार हम किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो हमारा लग जाएगा, और कुछ लोग मिसगाइड भी होते हैं। तो उनको आज मैं बताऊंगा कि यार किस किस कंट्री का ऐसा अगर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप किसी भी दुनिया के किसी भी कंट्री का अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ कि पहले हमें ट्रैवल हिस्ट्री रिक्वायर्ड है, पहले ट्रैवल हिस्ट्री लेकर आओ देन हम आपको वीज़ा देंगे, उसके बगैर वीज़ा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा दुनिया का किसी भी कंट्री ने नहीं लिखा हुआ। लेकिन दोस्तों, दूसरी साइड भी देखनी चाहिए कि अगर बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के हम किसी बड़े कंट्री के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो दोनों चीज़ों को आपको देखना है। अगर आप बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, यूके, आयरलैंड या कुछ शेंजन कंट्रीज़, अगर आप इनका वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी रिजेक्शन ही लगेगी। हमें दूसरी साइड भी देखनी चाहिए, रिजेक्शन से बचने के लिए किस कंट्री के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए। अब मैं ये बताऊंगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि खाली पासपोर्ट अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो तो वीज़ा मिल जाता है। अब मैंने पहले जिन कंट्रीज़ का नाम लिया उनमें से कुछ लोग मेरी बात से इख्तलाफ करेंगे कि अमेरिका और यूके वगैरह वो ब्लैंक पासपोर्ट पे भी वीज़ा देते हैं। तो दोस्तों, मिलता है वीज़ा। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि किसी भी कंट्री ने ये अपनी रिक्वायरमेंट नहीं रखी हुई कि हमें पहले ट्रैवल हिस्ट्री लेकर आओ। लेकिन दोस्तों, अगर उनकी वीज़ा सक्सेस रेशो आप देखोगे लोगों की जिनका ब्लैंक पासपोर्ट पर वीज़ा मिलते हैं, वो 100 में से 1 या 2 बंदे होते हैं। बाकी जो 90 से 95% लोग हैं वो किधर जाएंगे। तो हमने वो 90 से 95% लोगों की बात करनी है जो रिजेक्शन ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले किस कंट्री का वीज़ा ब्लैंक पासपोर्ट पर मिलता है, तो वो सबसे पहले दोस्तों आता है तुर्की। तुर्की का ऐसा वीज़ा है जिसके लिए लोग 1.5 लाख 2-2 लाख भी दे देते हैं, और एजेंट हजरात उनको डंकी लगवा के तुर्की में भेज देते हैं। तो जब से मैंने चैनल बनाया तब से मैं आपको कह रहा हूँ कि यार इस रास्ते पे आप नहीं चलो, आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर लो, आपको तुर्की का वीज़ा मिल जाएगा। अब मैंने उसका डिटेल में वीडियोस भी बनाई थी कि तुर्की का वीज़ा 14-15 हज़ार रुपये में 20 हज़ार रुपये के लगभग आपको तुर्की का वीज़ा इजीली मिल जाएगा। आपकी डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, वो मैंने बताई भी थी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो बजाय इसके कि आप डंकी लगा के किसी तरीके से अपनी जान जोखिम में डाल के, कुछ लड़के रास्ते में मर जाते हैं। अगर 20 लड़कों का काफ़िला जा रहा है तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 5-7 लड़के पहुंचते हैं, तो वो भी अच्छा खासा पैसा दे के मारें खा कर रास्ते में, और सही सलामत कुछ पहुंचते नहीं हैं। तो ज़िल्लत 28 दिन लग जाते हैं लोगों को। बेहतर यही है कि आप वीज़ा लो, वीज़ा लेके चले जाओ। अब वीज़े की कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने बताया कि अगर आपकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन हुई हो तो आपको ब्लैंक पासपोर्ट पे तुर्की का वीज़ा मिलता है। अब नंबर 2 पे कौन सा कंट्री है? नंबर 2 पे मैं जापान को कंसीडर करता हूँ। जापान बेसिकली ऐसा कंट्री है जिसने अगर वीज़ा देना तो वो खाली पासपोर्ट पे भी आपको वीज़ा दे देगा। अगर उसने वीज़ा नहीं देना तो आप अमेरिका, कनाडा के भी वीज़े आपके पासपोर्ट पे पेस्ट हुए हों तो उन्होंने वीज़ा ग्रांट नहीं करना आपको। तो इस चीज़ का मैं ख़ुद भी शाहिद हूँ कि मैंने देखा लड़कों को, मेरे साथ थे लड़के जिनका ब्लैंक पासपोर्ट थे तो उनको वीज़े मिले हैं। कई लड़कों की अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री थी, 13 कंट्रीज़ की, अच्छे कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी, तो उनको जापान ने वीज़ा नहीं दिया। अगर आप जापान की मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसके अंदर डिटेल में हर चीज़ बताई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जापान के लिए, और अपनी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन लेकर जाओ और जापान का वीज़ा लो। ये भी एक ऐसा वीज़ा है जो ब्लैंक पासपोर्ट पर मिलता है। उसके बाद इंडोनेशिया की अगर मैं बात करता हूँ, वो ब्लैंक पासपोर्ट पर मिलता है। लोग इंडोनेशिया का मुझसे पूछते हैं कि हमने इंडोनेशिया जाना है, बताएं क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जब मैं उनसे इंडोनेशिया के बारे में पूछता हूँ क्यों जाना है, तो मोस्टली लोगों का ये होता है कि इंडोनेशिया के पास ही ऑस्ट्रेलिया लगता है, तो वहाँ से किसी तरीके से डंकी लगा के तो ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। तो दोस्तों, फिर वही रास्ता आपने चुन रहे हो कि इल्लीगल वाला। इल्लीगल रास्ता क्यों चुनना है यार? आप डायरेक्ट क्यों नहीं जाते हो? अब डायरेक्ट अगर आप कहते हो कि यार हमारा वीज़ा नहीं लगना, तो इनडायरेक्ट अगर आप बात करते हो, इनडायरेक्ट जाना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू लीगल वे से। और सेकंड चीज़ ये कि अगर आप किसी भी तरीके से कर आके ऑस्ट्रेलिया में पहुंच भी जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया का कानून है जो बंदा भी उनकी कंट्री में इलीगल है तो वो वापस उसको डिपोर्ट कर देते हैं। वो अपनी कंट्री में कोई भी इलीगल बंदा नहीं रखते, इवन कि उसने असाइलम भी डाला हो।
नंबर थर्ड पे मैं बात करता हूँ, नंबर फोर्थ पे मैं बात करता हूँ मलेशिया की, मलेशिया वीज़ा की। मलेशिया वीज़ा भी जो है वो ब्लैंक पासपोर्ट पे मिल जाता है। तो बहुत सारे लोग मलेशिया वीज़ा के लिए 1.5-2 लाख रुपया ज़ाया करते हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ वो कहते हैं कि हमने वहाँ पे जाकर इल्लीगल होना है, हमें एजेंट ने वीज़ा दिलाया है। तो जब मैं वीज़ा देखता हूँ वो होता है 30 दिन का विज़िट वीज़ा होता है। तो दोस्तों मलेशिया वीज़ा भी ऐसा है जो कि आपको ब्लैंक पासपोर्ट में मिल जाता है। अच्छा, अब मलेशिया वीज़ा के लिए जो 1.5-2 लाख देते हैं, मैं आपको बता दूं मलेशिया का जो स्टिकर वीज़ा होता है वो तकरीबन 14-15 हज़ार रुपये में मिल जाता है, और अगर आप वीज़ा लेते हो वो मेरे ख्याल में 7-7.5-8 हज़ार रुपये में मलेशिया का वीज़ा निकल आता है। बजाय इससे कि आप 1.5-2 लाख रुपये ज़ाया करो, आप ख़ुद वीज़ा अप्लाई कर लो मलेशिया का, तो बहुत हद तक चांस होते हैं कि ब्लैंक पासपोर्ट पर बेसिकली मलेशिया वीज़ा देता ही देता है। उसके बाद थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड भी ऐसा कंट्री है जो कि ब्लैंक पासपोर्ट पर वीज़ा दे देता है। वियतनाम है, वो भी ब्लैंक पासपोर्ट पर वीज़ा मिलते हैं उसके। उसके बाद कंबोडिया तो वीज़ा है, वो भी मिलता है। श्रीलंका है, फिर दुबई है, दुबई का भी आपको ब्लैंक पासपोर्ट में मिलता है। ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका आपको वीज़ा ब्लैंक पासपोर्ट में मिलता है। अच्छा, अब ये जो मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये कंट्रीज़ ऐसे हैं कि अब जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है, जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है, तो वो फिर एजेंटों से रब्ता करते हैं। फिर एजेंट लोग कहते हैं कि हम आपको वीज़ा दिला देंगे, वो फिर आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो लाइक थाईलैंड वीज़ा के लिए तो मार्केट में लोग 40 से 50 हज़ार रुपये अभी चार्ज कर रहे हैं, जबकि अगर आप उसकी ख़ुद की फ़ीस देखेंगे थाईलैंड की, अगर ख़ुद वीज़ा लगवाने जाते हो एम्बेसी में, वो तकरीबन 9,000 रुपये में वीज़ा लग जाता है उसका। तो अब जो 40-50 हज़ार लोग दे रहे हैं, उनके पास ना तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो फिर एजेंट उनसे बैंक स्टेटमेंट और इस तरह की चीज़ें के लिए पैसे ले लेते हैं। जबकि अगर आप, क्योंकि आपको पता है कि थाईलैंड वीज़ा के लिए 1 साल की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये तो पाकिस्तान से लोग हैं जिन्होंने कोई अच्छे कंट्री का वीज़ा लेना है, तो मैंने आपको बताया कि तुर्की का मिल सकता है, आपको जापान का वीज़ा मिल सकता है। अच्छा, अब लोग कहते हैं कि यार साउथ अफ्रीका का भी वीज़ा मिलता है, और शेंजन, नीदरलैंड्स और अमेरिका के भी वीज़े मिलते हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका का वीज़ा बहुत मुश्किल है, ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर लेना पाकिस्तान से, रिफ्यूज़लें लगती हैं। अक्सर लोगों की तो ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है, तब भी रिफ्यूज़ल लग जाती है। उसके बाद अगर आप नीदरलैंड्स हो गया या अमेरिका हो गया, इन कंट्रीज़ की भी रिफ्यूज़ल लगती है। वो चंद एक लोग होते हैं, 100 में से 5% आप लगा लें जिनको वीज़ा मिल जाते हैं, बाकी 90 से 95% वो लोग होते हैं जिनकी रिफ्यूज़ल लगती है। और वो जो 95-90% लोग होते हैं, वो उन लोगों को देख रहे होते हैं, 5% लोगों को जिनके वीज़ा लगे होते हैं, ना कि उन लोगों को जिनकी रिफ्यूज़ल लगी होती है। तो दोनों साइड आपको देखनी चाहिए। अच्छा, ये तो मैंने बात की पाकिस्तान से। अब अगर मैं बात करूं दुबई से ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर किस कंट्री का वीज़ा लग सकता है, तो दुबई में जब आप आते हो, यहाँ पे जॉब करते हो, तो आप पाकिस्तानी रेजिडेंस नहीं होते हो, आप यूएई रेजिडेंस होते हो, तो आपको यूएई का ही अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 बातें आ गई। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार पाकिस्तानी मैंने रेजिडेंस हटा दिया, दुबई का रेजिडेंस। जी, वो उस सेंस में, ये नहीं कि आपका पासपोर्ट चेंज हो गया, इस सेंस में कि अब आप यहाँ की, आपको आईडी कार्ड मिल गया, बताका मिल गया, अब आप यहाँ के कानून आप पे लागू होंगे, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन आपके लिए चलेंगे, ना कि पाकिस्तान के। अच्छा, अब जब आपके पास जॉब कर रहे हो यहाँ पे, तो अगर एक वीज़ा आपने ख़त्म किया हुआ है, सेकंड वीज़ा आपके पास है, ट्रैवल हिस्ट्री कोई नहीं है, तो आप कोरिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, कोरिया का वीज़ा आपको मिल सकता है। उसके बाद जापान मैंने आपको जैसे पहले बताया, उसके बाद मैंने आपको तुर्की बताया, उसके बाद साउथ अफ्रीका है, यहाँ से फिर ब्राज़ील है, यहाँ से मोरक्को है, मिस्र है, उसके बाद जॉर्डान है। ये कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि ब्लैंक पासपोर्ट पे आपको वीज़ा देते हैं अगर आप यूएई में रह रहे हो। और कुछ शेंजन कंट्रीज़ हैं, वो भी, उनकी भी फिर आपकी परसेंटेज कम आ जाती है, परसेंटेज कम होती है, लेकिन वीज़ा मिलते हैं। लेकिन ये जो मैंने कंट्रीज़ बताए, लाइक कोरिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, और उसके बाद मेक्सिको है, मेक्सिको, लेकिन वो ट्रैवल बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट मांगता है, लाइक 40 से 45,000 दिरहम्स हों, देन आपको वीज़ा ग्रांट होता है मेक्सिको का ब्लैंक पासपोर्ट पे। उसके बाद मैंने बताया आपको जॉर्डान हो गया, मोरक्को हो गया, इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, ये कंट्रीज़ आपको ब्लैंक पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा देते हैं, यूएई में ही है, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों के लिए। तो दोस्तों, ये एक इंफॉर्मेशन थी, तो
उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।